कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मैथिली शरण द्वारा लिखित साकेत महाकाव्य के अंतर्गत कैकेयी का अनुताप, जो आपकी पाठ्यक्रम में शामिल है, उसका दूसरा भाग लेकर। एक भाग इसका हो चुका है, तो आइए प्रारंभ करें। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। अब ये जो कैकेयी है, सभा लगी थी, रात्रिकालीन सभा, जिसमें सभी गणमान्य उपस्थित थे, और उसी में कैकेयी जो है वो पश्चाताप कर रही है, और वह चाहती हैं, उन कैकेयी के साथ साथ सभी सभाजन चाहते हैं कि राम पुनः अयोध्या वापस चलें। तो कैकेयी के पश्चाताप के संदर्भ में ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, बेज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जल पंजरगत, जल माने जलना, यहाँ पर जल से अर्थ पानी से नहीं, जलने से है। जल पंजरगत, पंजरगत यानी शरीर, पंजर अस्थि पंजर, और गत गात शरीर। अब अरे अधीर अभागे, अभागे जो पंजरगत यानी अस्थि पंजर में स्थित मन है, उसी को संबोधित करके कहती हैं कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। अब अभागे तो इसी प्रकार से जल यानी ज्वाला में, पश्चाताप की दग्धता में जल। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। और वे ज्वलित भाव, कौन से भाव? जिस भाव से प्रेरित होकर महाराज दशरथ के प्राण चले गए और राम को वनवास हुआ, तो वे ज्वलित भाव, वे दहकाने वाले भाव, वे जलाने वाले भाव, जिसने संपूर्ण घर जो था वो अस्त व्यस्त कर दिया। तो वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, वे खुद तुम्हारे अंदर ही जागे थे, इसलिए अब तू भी जल, इसी में, इसी की ज्वाला में तू भी जल, दुख की ज्वाला में भी मैं तू भी जल। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। पर क्या था? क्या भाई ज्वलित भाव ही मन में था? अब कैकेयी जो है वो प्रश्न कर रही है कि क्या ज्वलित भाव ही मन में था और कुछ नहीं था इसमें? क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में? क्या इस जन्म में, अर्थात अपने को, इस जन्म में, इस शरीर में क्या और कुछ नहीं था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। क्या वात्सल्य का कोई भी मूल्य नहीं है? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। पर वत्स माने बेटा, अन्य माने दूसरा, पर मेरा बेटा भी आज पराया हो गया है, दूसरा हो गया है, अर्थात मेरा नहीं रहा, क्योंकि मैंने ऐसे कार्य ही किया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। अब कैकेयी कह रही हैं कि थूके मुझ पर थूके, ये तीन लोग, ये तीनों लोग मुझ पर थूके, त्रैलोक्य भले ही थूके, मुझ पर थूके सब लोग, अर्थात मुझे भला बुरा कहें, जो कहे जो कह सके, और जो कोई जो कुछ कह सकता हो वो कह ले, कोई भी चूके ना आज इस अवसर पर। जिसको जो कुछ कहना हो, जिसको भी अपनी बात रखनी हो, वो कहे, मेरे लिए जितना भी चाहे भला बुरा कहे। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। अब राम को संबोधित करके कहती हैं कि हे राम, छीने ना, मेरा मात्र का पद है, यानी जो माता का पद है, वो कोई मुझसे न छीने, और चाहे जितना भला बुरा जो कुछ भी कहना हो मेरे से कह ले, लेकिन मेरे मात्र पद को यानी माता के पद को न छीने मुझसे। हे राम दुहाई करूं, हे राम मैं दुहाई करती हूँ, और क्या तुझसे, और मैं तुझसे क्या कहूँ। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। नरदेही यानी मनुष्य, अभी तक यही कहावत चली आ रही थी, लोग यही कहा करते थे। नरदेही यानी नर का शरीर धारण करने वाले, नर देह वाले, अर्थात मनुष्य। तो कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। पुत्र को पुत्र भले हो जाए, लेकिन माता कुमाता नहीं होती, ऐसा अभी तक ये लोग कहते आए थे, यही
कथानक बन गया था, यही कहावत थी। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, हे है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब लोग जो हैं क्या कहेंगे कि अब कहें सभी ये, अब सभी लोग ये कहें कि हाय विरुद्ध विधाता, विधाता जो है वह विरुद्ध हो गया है, पुत्र पुत्र ही रहा और माता कुमाता हो गई। अर्थात सदियों से चली आ रही ये कहावत आज झूठी हो गई। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। बस मैंने, अब कह रही हैं कि मैंने अपने पुत्र का वाह मात्र ही देखा, बाहरी रूप ही देखा, मृदुल गात्र सुंदर सा शरीर देखा, लेकिन उसके अंदर स्थित वह पवित्र आत्मा को मैं नहीं देख पाई। बस मैंने इसका वाह मात्र यानी बाहरी रूप ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, इसका पवित्र हृदय मैंने नहीं देखा, इसकी दृढ़ता नहीं देखी, इसका त्याग बलिदान नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा, मैंने केवल कोमल शरीर ही इसका देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने परमार्थ पर ध्यान नहीं दिया, यानी दूसरों का हित नहीं किया, केवल अपने स्वार्थ को साधने के कारण मैं इतना बड़ा अनर्थ कर बैठी। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। और इसी कारण तो ये आज बाधा उत्पन्न हो गई है, मेरे ही कृत्यों के कारण। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। ये युगों युगों तक चलती रहेगी कहानी, ये कहानी युगों तक आगे जाएगी, ये इतिहास बनेगी कि रघुकुल वंश में एक अत्यंत कठोर रानी थी जिसने अपने ही पुत्र को वनवास दे दिया था। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा, और हर जीव जो है निज जन्म अपने जन्म में सुने जीव ये मेरा, ये जीव जो है वो मेरा ये सुने कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। उसे धिक्कार था जिसे इतने बड़े स्वार्थ ने घेर लिया कि उसने अपने पुत्र को वनवास दे दिया। 100 बार धन्य भय एक लाल की माई, जिस जननी है जना भरत सा भाई। अब जो है पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य भय एक लाल की माई। अब ये कैकेयी जो है पश्चाताप कर रही थी, इसी समय पूरी सभा चिल्ला उठी कि धन्य है वो माता जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। 100 बार धन्य भय एक लाल की माई, वह एक लाल की माई अर्थात भरत की माता धन्य है जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस जननी ने जिस माता ने जन्म दिया है ऐसे भरत जैसे पुत्र को। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, भगवान राम ने कहा और राम के साथ पूरी सभा चिल्लाने लगी, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने। अब ये कैकेयी जो है वो प्रश्न कर रही कि वह लाल जिसे आज मैंने खो दिया है, गमाया मैंने खो दिया, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। बहुत बड़ा अपयस मैंने कमाया, कुयस यानी यश, खराब यश अर्थात अपयश, अपकीर्ति ही मैंने इस संसार में कमाई है और कुछ नहीं कमाया। निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हर माने हरण कर लेना, तुम तक से तुमसे भी मैंने हरण कर लिया, अधिकार लिया था मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार हरण कर लिया था अर्थात छीन लिया था, और निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने अपना स्वर्ग उसी के ऊपर निछावर कर दिया और तुमसे तुम्हारा अधिकार भी छीन लिया। पर वही आज है दीन, पर वही आज ये दीन हुआ रोता है, संकित सबसे घृत हरण तुल्य होता है। पर आई जिसके लिए मैंने अपने स्वर्ग को न्यौछावर किया था, तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लिया था, वही आज दीनहीन होकर रो रहा है। यानी मेरा वह छीना हुआ अधिकार उसके काम नहीं आ सका और उसे मैंने दीन और बना दिया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरण तुल्य होता है, यानी हरण के बच्चे के समान
संकित होता है, सशंकित होता है कि कहीं राम भी मुझे गलत ना समझ ले कि मेरी भी इसमें कोई चाल थी। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड यानी चंदन, जो शीतलता प्रदान करने वाला है, वह भी आज मेरे लिए अंगार चंड यानी विकराल अग्नि का प्रतीक हो गया है। यानी मेरे लिए चंदन भी आज शीतलता नहीं प्रदान कर रहा, वह भी विकराल खंड अग्नि का खंड हो गया है, यानी विकराल प्रचंड अग्नि ज्वाला बन गई है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? अब इससे बढ़कर दंड मुझे क्या मिल सकता है? क्योंकि जो शीतलता प्रदान करने वाला चंदन है वह भी अंगार उगल रहा है, अर्थात मैं पश्चाताप के कारण अपने कृत्यों के करने के कारण जो पश्चाताप मेरे अंदर उत्पन्न हुआ, मैं उस प्रचंड ज्वाला में जल रही हूँ। और जो मेरा पुत्र था, जो मुझे शीतलता प्रदान करने वाला था, सुख प्रदान करने वाला था, वह आज मुझसे विमुख हो गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? अब इससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा दंड क्या हो सकता है? पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में। पटके मैंने पटक दिए, पद माने पैर और हाथ, मोह के नद में, नद माने नदी, नदी के मोह की नदी में मैं इतनी मोहातुर हो गई कि मैंने अपने हाथ और पैर उसी में पटक दिए। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। और लोग स्वप्न में, जब लोग स्वप्न देखते हैं तो उसमें उनका कोई भी बस नहीं होता और वह स्वप्न में कुछ भी देख सकते हैं। तो वह क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। व्यक्ति जो है दो स्थिति में कुछ भी कर सकता है, एक तो मदांध हो जाए और एक स्वप्न में हो, तो वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसे अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। मेरे लिए कुछ दया भी की जाए, मेरे ऊपर रहम भी खाया जाए, तो भी क्या मैं उसे, हाँ दंड कौन क्या, कौन सा दंड है जिससे मैं डरूंगी? मैं किसी भी दंड से नहीं डरूंगी, क्योंकि बड़े से बड़ा दंड भी मेरे कुकृत्य के आगे छोटा है, इसलिए मैं किसी दंड से डरने वाली नहीं हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, मेरे ऊपर कुछ दयापूर्ण भी विचार किया जाए, कुछ दया भी की जाए, तो भी मैं दंड भोगूंगी। हाँ दया हंत, हाँ दया हंत वह घृणा, हाय वह करुणा, वह तरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। मेरे लिए आज जो गंगा यमुना है, जो वरुणा एक नदी भी है, जाह्नवी वरुणा, गंगा और वरुणा मेरे लिए कैसी हैं? बैतरणी नदी के समान हैं, क्योंकि हा दया हंत वह घृणा। अब उसके अंदर पश्चाताप और घृणा उत्पन्न खुद से हो रही है, तो उसके लिए इससे बढ़कर कोई भी दंड नहीं हो सकता। हा दया, मेरे ऊपर दया, मुझे घृणा आती है अपने से। आहा वह करुणा, और वह करुणा मेरे ऊपर, मेरे लिए करुणा हो ही नहीं सकता। मेरे लिए करुणा और दया जैसे शब्द व्यर्थ है, क्योंकि मैं पश्चाताप की प्रचंड अग्नि में जल रही हूँ और मेरे लिए गंगा और यमुना बैतरणी नदी के समान है, जो कि मृत्यु के पश्चात प्राप्त होती हैं। सह सकती हूँ, और मेरे लिए जो अपयश है यही मृत्यु है, और इसीलिए उन्होंने गंगा और वरुणा को बैतरणी नदी बताया है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। सह सकती हूँ चिर निरक, मैं चिर यानी बहुत समय तक लगातार नरक सह सकती हूँ। सुने सुविचारी, यहाँ के सभा में उपस्थित सभी सुधीजन विचार करें, अच्छे विचारक जो हैं यहाँ पर बैठे हैं, अच्छी सोच वाले लोग बैठे हैं, गुणी जन विद्वान जन जो बैठे हैं, वे विचार करें। मेरे लिए तो सह सकती हूँ चिर नरक, मैं चिर नरक बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, और मेरे लिए स्वर्ग के सुख जो हैं वो दंड से भी भारी है। मेरे लिए नरक ही सही, क्योंकि पश्चाताप की सीमा बहुत अधिक आगे है, उसको पार कर चुकी हैं कैकेयी महारानी। अब आगे देखिए, लेकर अपना ये कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। लेकर अपना ये कुलिस, इतना कठोर कलेजा मैंने बना लिया,
और मेरे इस कलेजे में जरा भी दया और ममता नहीं रह गई। मैंने इस कठोर कलेजे को लेकर तुम्हें वन भेज दिया। मेरे ऊपर, मेरे मन में जरा भी तुम्हारे लिए दया नहीं उमड़ी। घर चलो, इसी के लिए न रूठो अभी हूँ। अब घर लौट चलो। अब राम से कहती हैं कि भैया अब घर लौट चलो, न रूठो अभी हूँ। अब इस प्रकार से रूठो मत। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब इसके आगे मैं कुछ भी कहूँ तो लोग क्यों सुनेंगे, क्योंकि मैंने इतना बड़ा कुकृत्य किया है कि लोग अब कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होंगे और मुझ पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। लेकर अपना ये मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मुझको ये प्यारा यानी मुझको भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे और इसको तुम प्यारे हो। मुझे भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय, तो इस प्रकार से तुम मेरे दो गुने प्रिय हो गए, एक भरत के प्रिय और एक मेरे प्रिय। तो मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, न्यारे माने अलग। तो मेरे प्रिय पुत्र अब मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं इसे नहीं जान पाई, मैं जन्म देकर इसकी जननी होकर भी इसको पूर्ण रूप से नहीं जान पाई, लेकिन तुम इसे जानते हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और तुम इसे अपने से अधिक मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। तुम भ्राताओं का आपसी प्रेम बहुत प्रगाढ़ है, यानी तुम चारों भाइयों में बहुत प्रेम है। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ वह वैसा। लेकिन ये सब होने पर भी तुम इस प्रकार से क्यों हो, यानी तुम्हारे अंदर चारों भाइयों में बहुत प्रेम है, फिर तुम यहाँ वन में न रहो, अर्थात घर को लौट चलो। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मोरा मेरा। तो पाप दोष भी, ये जो पाप मैंने किया है, पुण्य दोष है मेरा। ये पुण्य यानी पुण्य के समान संतोष देने वाला है, यदि तुम परस्पर चारों भाई एक साथ रहो। मैं रहूं पंकिला, मैं भले ही कीचड़ से युक्त हूँ, मैं गंदी हूँ कीचड़, किंतु पद्म कोश है मेरा, किंतु मेरे इस कीचड़ से ही यह कमल खिला है। अर्थात भरत के लिए कह रही हैं कि ये कमल रूपी जो पुत्र मेरा है, ये मेरे इस कीचड़ से, मैं भले ही पंकिला हूँ, मैं भले ही गंदी हूँ, गंदिला हूँ, लेकिन मैं पंकिला हूँ, अर्थात मैं गंदगी से युक्त हूँ, विकारों से युक्त हूँ। मेरे अंदर इतने स्वार्थ है, मैं इतनी नीच हूँ, मैंने इतना बड़ा कुकृत्य कर डाला, अपने घर का ही विनाश कर दिया और पति को स्वर्ग और पुत्र को वन भेज दिया। इससे बड़ा मेरा अपराध और क्या हो सकता। तो मैं कितनी गंदगी से भरी हूँ, कितना मेरा मन मैला है, कलेजा कठोर है, लेकिन किंतु पद्म कोश है मेरा, और मुझ कीचड़ से ही ऐसा कमल खिला है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आगत माने आए हुए, जो वहाँ पर उस सभा में आए थे अयोध्या से भरत के साथ राम को लौटाने के लिए अयोध्या। तो आगत आने वाले ज्ञानी जन यानी जो ज्ञानवान हैं, उच्च भाल ले लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। उच्च भाल ले लेकर यानी जो ज्ञानी जन आए हैं, उच्च भाल यानी जिनके उच्च भाल है। अब यहाँ पर उच्च भाल से मतलब उनकी उच्च विचारधारा से है। समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, अतुल माने जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी युक्तियाँ देकर, ऐसे उपाय देकर, ऐसे उदाहरण देकर वे तुम्हें समझावें। जो यहाँ पर अयोध्या से भरत के साथ ज्ञानी जन आए हैं, वे तुम्हें समझाएं और तुमको अतुल यानी तुमको विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ दें, अर्थात उपाय सुझावें तुम्हें और घर को वापस ले चलें। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। मेरे तो एक अधीर हृदय, मेरे पास तो केवल एक अधीर हृदय है। अधीर यानी जो धैर्य धारण नहीं कर रहा है। अब मैं अधीर हो रही हूँ, इतना पश्चाताप कर रही हूँ कि अब तुम अगर घर लौट चलो तो थोड़ा सा मुझे धैर्य मिले। तो मेरा हृदय बहुत
अधीर हो रहा है। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। और आज जो है उसने आज भुजा भर भेटा, तुमको भुजाओं से भेटा है, यानी तुमको आलिंगन किया है। तो इसी के साथ आपका ये साकेत से जो कैकेयी का अनुताप है वह पूरा हुआ। और अगले अंक में आपको मैं पढ़ाती हूँ ये जो गीत दिए हैं 4 इसमें, तो अगले अंक में ये भाग लेकर मैं उपस्थित होती हूँ। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुझाव भी मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय माँ भारती।